नमो नमः। सुमेधा संस्कृत पाठशालायां भवतां सर्वेषां हार्दम् अभिनन्दनं स्वागतम्। अद्य सप्तविंशः पाठः अस्ति। अद्यतनपाठस्य के विषयाः सन्ति? अद्यतनपाठस्य विषयाः सन्ति सप्तधातूनाम् उच्चारणाभ्यासः, णिजन्त क्रियापदानाम् अभ्यासः, लोट लकारस्य च प्रयोगः। पुनश्च द्वितीया विभक्तिः अत्र चलत्येव। अस्तु, तर्हि सर्वप्रथमं वयं सप्तधातूनाम् उच्चारणाभ्यासं कुर्मः। के सन्ति ते धातवः? ज्ञाधातोः, क्रीधातोः, क्रीधातोः, श्रुधातोः, शक्धातोः, गृहधातोः, दाधातोश्च उच्चारणाभ्यासः। अस्तु, सर्वप्रथमं ज्ञाधातोः रूपाणि। जानाति, जानीतः, जानन्ति, जानासि, जानीथः, जानीथ, जानामि, जानीवः, जानीमः। क्रीधातोः रूपाणि। करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, करोषि, कुरुथः, कुरुथ, करोमि, कुर्वः, कुर्मः। क्रीधातोः रूपाणि। क्रीणाति, क्रीणीतः, क्रीणन्ति, क्रीणासि, क्रीणीथः, क्रीणीथ, क्रीणामि, क्रीणीवः, क्रीणीमः। श्रुधातोः रूपाणि। शृणोति, शृणुतः, शृण्वन्ति, शृणोषि, शृणुथः, शृणुथ, शृणोमि, शृण्वः, शृण्मः, शृणोमि, शृणुवः, शृणुमः। अत्र विकल्पः अस्ति। शक्धातोः रूपाणि। शक्नोति, शक्नुतः, शक्नुवन्ति, शक्नोषि, शक्नुथः, शक्नुथ, शक्नोमि, शक्नुवः, शक्नुमः। गृहधातोः रूपाणि। गृह्णाति, गृह्णीतः, गृह्णन्ति, गृह्णासि, गृह्णीथः, गृह्णीथ, गृह्णामि, गृह्णीवः, गृह्णीमः। दाधातोः रूपाणि। ददाति, दत्तः, ददति, ददासि, दत्थः, दत्थ, ददामि, दद्वः, दद्मः। पुनश्च अत्र कर्तृपदानि सन्ति। सः, तौ, ते, त्वं, युवां, यूयम्, अहम्, आवां, वयम्। वयम् एवमपि अभ्यासं कर्तुं शक्नुमः। सः ददाति, तौ दत्तः, ते ददति, त्वं ददासि, युवां दत्थः, यूयं दत्थ, अहं ददामि, आवां दद्वः, वयं दद्मः। स्पष्टम्? एवं सप्तधातूनाम् अत्र अभ्यासः अभवत्। अग्रे ण्यन्त क्रियापदानि अथवा निजन्त क्रियापदानि। गत कक्षायां वयम् अस्य अभ्यासं कृतवन्तः। जो कार्य हम स्वयं करते हैं उसके लिए सामान्य लट लकार का प्रयोग होता है, और जिस काम को हमसे करवाया जाता है उसमें निजंत लट लकार का प्रयोग होता है। कैसे? छात्रः पुस्तकं पठति, छात्र पुस्तक पढ़ता है। जननी पुस्तकं पाठयति, माता पुस्तक पढ़ाती है। पढ़ता है, पढ़ाती है। ये भी लट लकार है, ये भी लट लकार है। ये सामान्य लट लकार है, ये निजंत लट लकार का प्रयोग है। बालकः भोजनं करोति, जननी भोजनं कारयति। अश्वौ रथं वहतः, रथिकः रथं वाहयति। बालकः निद्राति,
जननी बालकम निद्रापयति, बालक सोता है, माता बालक को सुलाती है। सीता मृगम पश्यति, रामः मृगम दर्शयति, है ना। श्रोता प्रवचनम शृणोति, वक्ता अथवा प्रवाचकः प्रवचनम श्रावयति। स्पष्टम। अत्र अत्र पठ धातोः निजन्त रूपाणि लट् लकारे कथं चलति अत्र पश्यामः। पाठयति, पाठयतः, पाठयन्ति, पाठयसि, पाठयथः, पाठयथ, पाठयामि, पाठयावः, पाठयामः। सः पाठयति, वह पढ़ाता है। तौ पाठयतः, वे दोनों पढ़ाते हैं। ते पाठयन्ति, वे सब पढ़ाते हैं। त्वं पाठयसि, तुम पढ़ाते हो। युवां पाठयथः, तुम दोनों पढ़ाते हो। यूयं पाठयथ, तुम सब पढ़ाते हो। अहं पाठयामि, मैं पढ़ाता हूँ। आवां पाठयावः, हम दोनों पढ़ाते हैं। वयं पाठयामः, हम सब पढ़ाते हैं। ये पठति पढ़ना, पाठयति पढ़ाना, निजंत के रूप इस तरह से हुए। आइए अब इसके वाक्यों का अभ्यास कुछ हम करते हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारी धातु जो निजंत में चलती हैं, गत कक्षा में भी हमने देखी थी, यहाँ पर भी हम आपके सामने दिखा सकते हैं। पठति पाठयति, पढ़ता है, पढ़ाता है। करोति कारयति, करता है, करवाता है। वहति वाहयति, है ना, ढोता है, ढुवाता है। निद्राति निद्रापयति, सोता है, सुलाता है। पश्यति दर्शयति, देखता है, दिखाता है। शृणोति श्रावयति, सुनता है, सुनाता है। अर्चति अर्चयति, पूजा करता है, पूजा करवाता है। क्रीणाति क्रापयति, खरीदता है, खरीदवाता है। खादति खादयति, खाता है, खिलाता है। गच्छति गमयति, जाता है, भेजता है ना, किसी के द्वारा प्रेरित होकर जाता है। गर्जति गर्जयति, गरजता है, गरजवाता है। गृह्णाति ग्राहयति, ग्रहण करता है, ग्रहण करवाता है। गायति गापयति, गाता है या गवाता है। चलति चलयति, चलता है, चलवाता है ना। शिशुः चलति, जननी शिशुं चलयति, चलाती है। जानाति ज्ञापयति, जानता है, समझाता है, बताता है। तरति तारयति, तैरता है, तरवाता है। तारण मतलब पार करता है। त्यजति त्याजयति, छोड़ता है, छुड़वाता है। ददाति दापयति, यच्छति दापयति, दोनों का एक ही अर्थ है। देता है, दिलवाता है। नमति नमयति, नमस्कार करता है, नमस्कार करवाता है। नयति नाययति, ले जाता है या लिवा जाता है, भेजा जाता है। नृत्यति नर्तयति, नृत्य करती है, नृत्य करवाती है। पचति पाचयति, खाना पकाती है, खाना पकवाती है। पतति पातयति, गिरती है, गिराती है या गिरता है, गिराता है। पिबति पाययति, पीता है, पिलाता है। पृच्छति पृच्छयति, पूछता है, पुछवाता है। रक्षति रक्षयति, रक्षा करता है, रक्षा करवाता है। रोदिति रोदयति, रोता है, रुलाता है। लिखति लेखयति, स्वयं लिखता है, लिखता है, लिखवाता है। वदति वादयति, बजता बोलता है, बुलवाता है। शक्नोति शाकयति, स्वयं कर सकता है, कर सकवाता है। तिष्ठति स्थापयति, रुकता है, रोकता है।
स्मरति स्मारयति याद करता है, याद करवाता है। आह्वयति आह्वाययति बुलाता है, बुलवाता है। हरति हसति हासयति हंसता है, हंसाता है। क्रीडति क्रीडयति खेलता है, खिलाता है। धावति धावयति दौड़ता है, दौड़ाता है। अस्ति भावयति है, हुआ जाता है। ठीक हुआ। इस तरह से ये निजंत की और भी कई धातु हैं जिसको हमने यहाँ पर देखा। अस्तु अभ्यासं कुर्मः निजन्तस्य। आचार्यः वेदं पाठयति आचार्य वेद को पढ़ाते हैं। त्वं कवितां पाठयसि सा गीतं पाठयति। ये यहाँ पर धातु रूप है, ये किसके अनुसार आ रहे हैं? यहाँ पर कर्ता के हिसाब से। यहाँ त्वम मध्यम पुरुष एक वचन था तो पाठयसि, सा प्रथम पुरुष एक वचन है तो पाठयति। पितामह हितवचनम पाठयति। जनकः रामायणं बोधयति जनक रामायण समझाते हैं। जननी पुत्रम बोधयति माता पुत्र को समझाती है। बोधयति समझाना। वयम संस्कृतिं बोधयाम हम संस्कृति को समझते हैं। यूयं शिष्टाचारं बोधयथ तुम सब शिष्टाचार को समझते हो। भगिनी चित्रं दर्शयति बहन चित्र को दिखाती है। युवकः सर्पं दर्शयति वयं अभिमानं दर्शयामः। जननी पुत्रं उत्थापयति माता पुत्र को उठाती है। अधिकारी सेवकं उत्थापयति अधिकारी सेवक को उठाते हैं। स्वामी कार्यं कारयति स्वामी काम को करवाते हैं। अग्रजा भोजनं कारयति बड़ी बहन भोजन करवाती है। प्रवाचकः प्रवचनं श्रावयति प्रवाचक अथवा वक्ता प्रवचन सुनाते हैं। रमा गीतं श्रावयति रमा गीत को सुनाती है। अहम कवितां श्रावयामि पंडितः वेदं श्रावयति छात्रः श्लोकं श्रावयति। एवं अत्र वयं निजन्त धातूनां क्रियापदानाम् अभ्यासं कृतवन्तः। अब कुछ हिंदी के वाक्य हैं जिसको हम संस्कृत बनाना सीखते हैं। मैं स्नान नहीं कर सकता हूं। अहम स्नानं न कर्तुं शक्नोमि। हम सब नागपुर जाते हैं। वयं नागपुरं गच्छामः। आपका भाई क्या खेलता है? भवतः अगर किसी बहन को बोल रहे तो भवत्याः भवतः अथवा भवत्याः। भ्राता किम क्रीडति राजा वस्त्र देता है। नृपः वस्त्रं ददाति। तुम दोनों गीत सुनते हो। युवां गीतं शृणुतः। मेरी माँ मुझको पढ़ाती है। मम माता मां पाठयति। मम मेरी है ना, मेरा मेरी। मम जननी अथवा माता मां पाठयति मुझको मां। वह मुझको हंसाता है। सह मां हासयति। राम काव्य सुनाता है। रामः काव्यं श्रावयति। सीता श्लोक सुनाती है। सीता श्लोकं श्रावयति। माता बालक को घर भेजती है। माता बालकं गृहं गमयति अथवा प्रेषयति। अध्यापक चित्र दिखाता है। अध्यापकः चित्रं दर्शयति। महोदय संस्कृत पढ़ाते हैं। महोदयः
संस्कृतं पाठयति। स्पष्टम? इस तरह से हमने कुछ वाक्य यहाँ पर देखे। हम 5-5 वाक्य बोलने का अभ्यास करते हैं। शिक्षिका किम किम पाठयति। यहाँ तो मैं 5-5 वाक्य बोल करके आपको बता रहा हूं, लेकिन आप चाहो तो यहाँ पोज करके आप स्वयं इन दिए हुए वाक्यों से स्वयं 5-5 वाक्यों को बोलने का अभ्यास कर सकते हैं। सुन लीजिए। शिक्षिका किम किम पाठयति। शिक्षिका श्लोकम पाठयति। शिक्षिका काव्यम पाठयति। शिक्षिका कवितां पाठयति। शिक्षिका लेखं पाठयति। शिक्षिका गद्यं पाठयति। शिक्षिका पद्यं पाठयति। शिक्षिका संस्कृतं पाठयति। शिक्षिका गणितं पाठयति। कुछ भी है ना, टीचर क्या क्या पढ़ाती है। भवती बालकान किम किम दर्शयति। कोई पूछ रहा है किसी बहन से, आप बच्चों को क्या क्या दिखाते हैं। तो उत्तर जब भवती से पूछा तो उत्तर अहम, मैं बच्चों को ये दिखाती हूँ, ये दिखाती हूँ, ये दिखाती हूँ। तो कैसे बोलेंगे? प्रश्न है क्या? भवती बालकान किम किम दर्शयति। उत्तर अहम बालकान चित्रं दर्शयामि। स्पष्टम? अहम बालकान गृहं दर्शयामि। अहम बालकान व्यजनं दर्शयामि। अहम बालकान पुस्तकं दर्शयामि। अहम बालकान चलचित्रं मूवी चलचित्रं दर्शयामि। अहम बालकान दूरदर्शनं दर्शयामि। इस तरह से जो भी आप दिखाते हैं वाक्य बना करके अभ्यास कर सकते हैं। कह भवंतम हासयति। कौन आपको हंसाता है ना? कह कौन, भवंतम आपको, हासयति हंसाता है। मम माता माम हासयति। मम जनकः माम हासयति। मम पुत्रः माम हासयति। मम पुत्री माम हासयति। कपिल शर्मा माम हासयति। राजू श्रीवास्तव माम हासयति। और भी जो मित्र आपको हंसाते हैं उन सब का नाम लेकर के वाक्य बना सकते हो कि सुरेश माम हासयति, सुनीता माम हासयति इत्यादि। स्पष्टम? भवती पुत्रम किम श्रावयति। आप है ना, कोई व्यक्ति बहन से पूछ रहा है, भवती पुत्रम किम किम श्रावयति। आप अपने पुत्र को क्या क्या सुनाती है। उत्तर अहम है ना, पुत्रम, अहम पुत्रम स्तोत्रम श्रावयामि। अहम पुत्रम पूजां श्रावयामि। अहम पुत्रम श्लोकं श्रावयामि। अहम पुत्रम कथां श्रावयामि। अहम पुत्रम गीतं श्रावयामि। अहम पुत्रम घटनां श्रावयामि। अहम पुत्रम वार्तां श्रावयामि। अहम पुत्रम ओलंपिक समाचारं श्रावयामि। स्पष्ट? जननी पुत्रम किम किम खादयति। कोई माँ पुत्र को क्या क्या खिलाती। जननी पुत्रम रोटिकां खादयति। जननी पुत्रम सूपं खादयति। जननी पुत्रम ओदनं खादयति। जननी पुत्रम पायसं खादयति। जननी पुत्रम फलं खादयति। जननी पुत्रम तक्रम तु पिबति। जननी पुत्रम किम शाकं खादयति। इस तरह से वाक्य बना सकते हैं। जो जो खिलाना है वो यहाँ पर। अध्यापकः शिष्यं किम लेखयति। कोई अध्यापक शिष्य को क्या क्या लिखाता है। अध्यापकः शिष्यं लेखं लेखयति। लेख लिखवाता है। अध्यापकः शिष्यं कथां लेखयति। अध्यापकः शिष्यं गद्यं लेखयति। अध्यापकः शिष्यं वार्तां लेखयति। अध्यापकः शिष्यं
गणितं लेखयति, अध्यापकः शिष्यं प्रश्नं लेखयति, अध्यापकः शिष्यं उत्तरं लेखयति। इस तरह से वाक्य बना सकते हैं। क्रीडा शिक्षकः किं किं क्रीडयति, एक क्रीडा शिक्षक कोच जो होता है वो क्या खिलाता है, क्या क्या खेल खिलाता है। क्रीडा शिक्षक, अब बहुत सारे गेम्स ऐसे हैं जिसकी संस्कृत आपको नहीं मिले तो कैसे बोल सकते हैं, कबड्डी इति क्रीडाम, है ना, खो खो इति क्रीडाम, तो वाक्य कैसे बनेंगे, क्रीडा शिक्षकः कबड्डी इति क्रीडां क्रीडयति, क्रीडा शिक्षकः क्रिकेट इति क्रीडां क्रीडयति, क्रीडा शिक्षकः खो खो इति क्रीडां क्रीडयति, क्रीडा शिक्षकः सितोलिया इति क्रीडां क्रीडयति, क्रीडा शिक्षकः, है ना, धावनम इति क्रीडां शिक्षयति इत्यादि वाक्य अपन बना सकते हैं। अस्तु, इस तरह से हमने यहाँ पर निजंत का अच्छे से अभ्यास किया। मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले हमने लट लकार पढ़ा था जो वर्तमान काल के अर्थ में होता है। प्रेजेंट टेंस का प्रयोग जहां इंग्लिश में हम करते हैं उसी स्थान में यहाँ पर हम लट लकार का प्रयोग करते हैं। यहाँ लट लकार में हमने पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठथः पठथ, पठामि पठावः पठामः इत्यादि अभ्यास किया। ये सब वर्तमान काल की अवस्थाएं थी। आज हम आपको लोट लकार बताते हैं। लोट लकार, लोट लकार का प्रयोग किस अर्थ में होता है, तो यहाँ पर बताते हैं, आज्ञा प्रार्थना दिशु लोट लकार, अपने से छोटों को ऑर्डर आज्ञा देना हो तो लोट लकार का प्रयोग होता है, या फिर अपने से बड़ों को रिक्वेस्ट प्रार्थना करते हैं उस अर्थ में लोट लकार का प्रयोग करते हैं। कैसे, जैसे एक उदाहरण के माध्यम से यहाँ पर हम आपको समझाते हैं। मोहन नाम का कोई व्यक्ति है, वो जब अपने पुत्र को बोलेगा कि तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, है ना, तो वो आज्ञा दे रहा है। और जब वो अपने स्वजनकम वदति, वो अपने पिताजी को बोलेगा तो वो ऐसा करेगा, कहेगा आप ऐसा कीजिए, आप कीजिए। यहां त्वम, यहां भवान, त्वम मध्यम पुरुष एक वचन का वाक्य है, भवान प्रथम पुरुष एक वचन से बनेगा। ठीक है, कैसे, उदाहरण के रूप में देखते हैं। त्वम पठ, तुम पढ़ो, लेकिन पिताजी को भवान पठतु, आप पढ़िए। त्वम लिख, तुम लिखो, पिताजी को त्वम लिखतु, आप लिखिए। त्वम गच्छ, तू जा, तुम जाओ, ऐसे। किंतु पिताजी को ऐसे नहीं बोलेंगे, उनको भवान करके बोलेंगे, भवान गच्छतु, आप जाइए। संस्कृत की यही सबसे बड़ी विशेषता है, व्यक्ति के अनुसार यहाँ पर अलग अलग भाव संप्रेषित किए जाते हैं। हम छोटे से बात कर रहे हैं तो मध्यम पुरुष एक वचन त्वम शब्द का प्रयोग करके यहाँ उसके अनुसार क्रियाओं का प्रयोग कर रहे हैं। और यदि कोई बड़े हैं तो भवान, इंग्लिश में यू शब्द है दोनों के लिए, छोटा हो तो भी यू, बड़ा हो तो भी यू, किंतु संस्कृत में छोटे के लिए, है ना, त्वम शब्द, बड़ों के लिए भवान शब्द का प्रयोग किया गया है। उसी हिसाब से जहां त्वम आता है वहां मध्यम पुरुष एक वचन, जहां भवान आता है वहां प्रथम पुरुष एक वचन का प्रयोग यहां पर किया जा रहा है। त्वम आगच्छ, तुम आ जाओ, पिताजी को भवान आगच्छतु, आप आइए। त्वम खाद, तुम खाओ, भवान खादतु, आप खाइए। त्वम पिब, तुम पियो, है ना, त्वम दुग्धम पिब, त्वम जलम पिब, तू जल पी फटाफट, ऐसे। भवान पिबतु, आप पिए, भवान जलम पिबतु, है ना। आपके जेस्चर में भी अंतर आना चाहिए, छोटे को सामान्य रूप से और पिताजी को बोल रहे तो बड़े रिस्पेक्ट के साथ आपको बोलना है। त्वम वद, तुम बोलो, भवान वदतु, आप बोलिए। त्वम पश्य, तुम देखो, भवान पश्यतु, आप देखिए। स्पष्ट हुआ। त्वम
पिताजी को बोलना है तो भवान क्रीडतु। इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर हमने आपको, अब आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ अंतर कहाँ पर आता है, क्रीडति, क्रीडतः, क्रीडन्ति। क्रीडति जो था ती, उसकी जगह हमने क्रीडतु कर दिया ई को, और जहां क्रीडसी था, क्रीडस मध्यम पुरुष एक वचन क्रीडसी, वहां सी को हटा दिया तो क्रीड। यहां तक जितनी भी धातुएं थी वो एक जैसी है। अब यहां पर वो 7 धातुएं है ना, जिसका अभ्यास अपन ने अभी पृथक रूप से किया था, उनका रूप क्या बनेगा, उनका परिवर्तन यहां होगा। यहां तो कुछ विशेष अंतर नहीं है, वे भी प्रथम पुरुष है ना, लट लकार के प्रथम पुरुष एक वचन में जैसा रूप होता है उसमें ई की जगह ऊ कर दीजिएगा बस। पश्यति पश्यतु, पठति पठतु, लिखति लिखतु, बस इतना अंतर अपने को करना। और यहां कुछ परिवर्तन इन 7 तत्वों में अलग हो रहा है। त्वम जानीहि, तुम जानो, भवान जानातु, आप जानिए, त्वम कुरु, तुम करो, कोई भी काम हुआ तो उससे बोलता है ना त्वम कुरु, तुम करो, भवान करोतु, त्वम क्रीणीहि, तुम खरीदो, भवान क्रीणातु, आप खरीदिए, त्वम शृणु, आप सुनो ध्यान से है ना, त्वम शृणु, भवान शृणोतु, आप सुनिए, त्वम गृहाण, तुम ग्रहण करो, भवान गृह्णातु, आप ग्रहण कीजिएगा, स्वीकार करिएगा, त्वम देहि, तुम दे दो है ना, त्वम देहि, भवान ददातु, आप दीजिए, त्वम कर्तुम शक्नुहि, तुम कर सकते हो, भवान कर्तुम शक्नोतु, आप कर सकते हो, इति स्पष्टम। अब इसी तरह से हम लोट लकार का मोहन और अपने पुत्र को बोलेगा और अपने पिताजी को बोलेगा, तो निजंत धातुओं को कैसे बोलेगा, त्वम पाठय, तुम पढ़ाओ है ना, तुम पढ़ाओ। कोई अध्यापक ने मॉनिटर से कह दिया मैं 5 मिनट के अंदर आ रहा हूं, तुम पढ़ाओ, त्वम पाठय, त्वम संस्कृतम पाठय, तुम संस्कृत को पढ़ाओ। किंतु विद्यार्थी जब गुरुजी से कहेगा तो कहेगा महोदय भवान पाठयतु, आप पढ़ाइए, त्वम दर्शय, तुम दिखाओ, किंतु बड़े हो तो भवान दर्शयतु, त्वम तिष्ठ, तुम रुको, रुको रुको, त्वम तिष्ठ, भवान तिष्ठतु, है ना, आप रुकिए, त्वम चल, तुम चलो, भवान चलतु, आप चलिए, त्वम लेखय, तुम लिखवाओ है ना, जब तक मैं आ रहा हूं तब तक तुम लिखवाओ, त्वम लेखय, भवान लेखयतु, आप लिखवाइए, त्वम स्थापय, तुम रोको है ना, यहां रुकना, यहां रोकना, त्वम स्थापय, तुम रोको, भवान स्थापयतु, आप रोकिए, त्वम पायय, तुम पिलाओ, भवान पाययतु, आप पिलाइए, त्वम गमय, तुम भेज दो, त्वम गमय, भवान गमयतु, आप भेज दीजिए। इस तरह से यहाँ आज्ञार्थक अथवा प्रार्थना अर्थ में लोट लकार का प्रयोग हमने देखा। अब ये तो हमने प्रायः प्रथम पुरुष एक वचन में रूप कैसे चलता है ये देखा, और मध्यम पुरुष एक वचन में ये रूप कैसे चलता है इस बात को देखा। बाकी अगर हमें ये समझना है कि पूरे 9 स्थान में, प्रथम पुरुष के 3 स्थानों में, मध्यम पुरुष के 3 स्थानों में, उत्तम पुरुष के 3 स्थानों में रूप कैसे चलते हैं, तो हम यहाँ पर समझ सकते हैं। ध्यान से देखें, पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठथः पठथ, पठामि पठावः पठामः। हमने जो पढ़ा है पठ धातु वर्तमान काल के अर्थ में लट लकार में, उसमें और आज्ञादिशु अर्थ में जो लोट लकार है उसमें कहाँ अंतर आ रहा है, बहुत अच्छी बात सीखने जा रहे हैं। ये अंतर समझ में आ गया तो आप जल्दी समझ में आ जाओ। ती की जगह तू करना है बस, और कुछ नहीं। सह पठतु, सह वदतु, सह लिखतु, सह पश्यतु, सह गच्छतु, सह हसतु। उसी तरह पठतः है तो वहां ताम करना है,
तौ पठताम, तौ वदताम, तौ लिखताम, तौ पश्यताम, तौ गच्छताम, तौ हसताम। यहां पर पठंती करते थे, वहां पठंतु करना, वही ई की जगह उ। ते पठन्तु, ते वदन्तु, ते लिखन्तु, ते पश्यन्तु, ते गच्छन्तु, ते हसन्तु। वे सब जाएं, है ना, वे सब पढ़ें, आज्ञा दे रहे हम, है ना, इस तरह से। या फिर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वे सब पढ़ने जाएं, वे सब सुने, है ना, वे सब देखें इत्यादि। अंतर बता रहा हूं यहां पर, यहां पर ई की जगह उ हो गया, यहां तह की जगह ताम हो गया, यहां थ की जगह तम। इसको देख लीजिए पहले, फिर इसको देखते हैं। यहां थ था तो उसकी जगह तम। युवाम पठतम, युवाम लिखतम, युवाम पश्यतम, युवाम गच्छतम, युवाम हसतम, युवाम वदतम। इस तरह से रूप बने। और यहां थ की जगह त, इतना अंतर आएगा। यूयम पठत, यूयम लिखत, यूयम पश्यत, यूयम गच्छत, यूयम हसत, यूयम वदत। आप सब पढ़ो, आप सब लिखो, आप सब देखो, आप सब हंसो, हसत, आप सब बोलो, यूयम वदत, आप सब बोलो। यहां पर अंतर क्या हुआ, जैसे पठसी अपन बोलते थे लट लकार में, यहां सी को हटा दीजिए, बस सिंपल सी बात। त्वम पठ, तू पढ़, त्वम लिख, त्वम पश्य, त्वम गच्छ, है ना, गच्छसी था, गच्छ, त्वम हस, त्वम वद, तुम बोलो। इस तरह से यहां पर सी का लोप कर रहे हैं। यहां हम क्या कर रहे हैं, मी की जगह नी कर रहे हैं, इतना अंतर है। पठामी था तो उसकी जगह पठानी न आ जाएगा, पठानी, है ना। अहम पठानी, मैं पढ़ूं, ऐसे आज्ञा दे रहे हैं ना, मैं पढ़ूं। मैं अहम लिखानी, मैं लिखूं। अहम वदानी, मैं बोलूं, है ना। जब भी आप कभी कक्षा में बोलते हैं ना कि महोदय मैं बोलूं, मैं बोलूं, अहम वदानी, मैं बोलूं, ऐसे आज्ञा। अहम पश्यानी, मैं देखूं। अहम हसानी, मैं देखूं, है ना, मैं हंसू इत्यादि। और उत्तम पुरुष द्विवचन और बहुवचन में तो बड़ा सरल है। यहां पर लट लकार में क्या था, वह, मह विसर्ग था, यहां व और म विसर्ग हट गया, और कुछ नहीं करना है, विसर्ग हटा दीजिएगा। आवाम पठाव, हम दोनों पढ़ें। आवाम लिखाव, आवाम वदाव, आवाम पश्याव, आवाम हसाव, आवाम, है ना, हो गया। वयम पठाम, वयम लिखाम, वयम वदाम, वयम पश्याम, वयम हसाम। इस तरह से यहां पर हमने कैसे एक लट लकार में और लोट लकार में कहां का अंतर आता है। लट लकार पठती, पठता, पठंती सबको याद होगा, है ना। तो लोट लकार याद करने में अब आपको कोई दिक्कत नहीं। पठती पठंती के ई को ऊ कर दीजिएगा, पठतु पठंतु बन गया। पठतः को ताम कर दीजिएगा तो पठताम। पठथः को तम कर दीजिएगा तो पठतम। पठत को पठत कर दीजिएगा। पठसी के सी का हटा करके पठ। पठामी को मी की जगह नी, पठानी। पठावह और पठामह में विसर्ग का लोप कर दीजिएगा, तो यहां पर पठाव, पठाम ऐसे बनेगा। अब मैं पूरा रूप आपके सामने स्पष्ट करता हूं। ये वर्तमान काल के अर्थ में प्रयुक्त लट लकार है। पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठथ, पठामि, पठावह, पठाम। ये आज्ञा, प्रार्थना आदि अर्थों में प्रयुक्त लोट लकार है। इसके रूप पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानि, पठावह, पठानि, पठाव, पठाम। विसर्ग नहीं, पूरे लोट लकार में एक भी विसर्ग आपको प्राप्त नहीं होता है। ठीक हो गया। कुछ अभ्यास यहां पर फटाफट हम कर लेते हैं। यहां मैं आपको प्रथम पुरुष एक वचन का अभ्यास, यहां प्रथम पुरुष द्विवचन का अभ्यास, यहां प्रथम पुरुष बहुवचन का अभ्यास देखते हैं। सह गच्छति, एषः गच्छतु।
सीता पठति लता पठतु, बालकः क्रीडति बालिका क्रीडतु, बालिका गायति महिला गायतु, सा पश्यति एषा पश्यतु। ये प्रथम पुरुष एक वचन का अभ्यास। अब प्रथम पुरुष द्विवचन का अभ्यास करते हैं। तौ गच्छतः एतौ गच्छताम तः ताम, नटौ नृत्यतः नर्तकौ नृत्यताम, बालकौ तरतः युवकौ तरताम। ये वाला जितना भी है ना उसको द्विवचन करते चलेगा। वैद्यौ यच्छतः अर्चकौ यच्छताम, शुकौ वदतः बालकौ वदताम, सेवकौ तिष्ठतः सेवकौ तिष्ठताम, वृद्धौ उपविशतः बालिके उपविशताम, भक्तौ ध्यायतः छात्रौ ध्यायताम, युवकौ हसतः युवकौ हसताम, संगीतज्ञौ गायकतः गायकौ गायताम। ठीक, यहाँ लट लकार, ये लोट लकार। यहाँ करता है, हंसता है, गाता है। यहाँ गाओ है ना। युवत्यों हसताम, हे युवतियों तुम दोनों हंसो। संगीतज्ञ गाना, गायको गायताम, दोनों गायकों को कह रहे हैं आप दोनों गाओ। ऐसे ये कहा जा रहा, ऑर्डर दिया जा रहा है, प्रार्थना की जा रही। ते स्मरन्ति एते स्मरन्तु, जनाः पश्यन्ति सज्जनाः पश्यन्तु। मैं अभ्यास केवल धातु रूप का बता रहा हूं कि कैसे एक लट लकार की और लोट लकार की धातुओं में अंतर है। पुत्राः कुर्वन्ति पुत्र्यः कुर्वन्तु, महिलाः आगच्छन्ति पुरुषाः आगच्छन्तु, जनाः अर्चन्ति भक्ताः अर्चन्तु, व्याघ्राः धावन्ति हरिणाः धावन्तु, शिष्याः नमन्ति बालिकाः नमन्तु, मीनाः तरन्ति मकराः तरन्तु, देशभक्ताः जानन्ति प्रजाः जानन्तु, जनकाः रक्षन्ति आरक्षकाः रक्षन्तु। इस तरह से प्रथम पुरुष का अभ्यास। अब हम मध्यम पुरुष का अभ्यास करते हैं। ये मध्यम पुरुष एक वचन, ये मध्यम पुरुष द्विवचन और ये मध्यम पुरुष बहुवचन लोट लकार का अभ्यास। यहाँ आपको लट लकार में दिया गया है, हमें लोट लकार के रूप में बनाना है। त्वं संपादयसि, त्वं संपादय, तुम संपादन करते हो, तुम संपादन करो। त्वं त्यजसि, त्वं त्यज, तुम छोड़ते हो, तुम छोड़ो। ये लट लकार, ये लोट लकार। त्वं प्रेषयसि, त्वं प्रेषय। कितना अंतर है, केवल सी हट रहा है यहाँ पर और लोट लकार बन रहा है। त्वं धरसि, त्वं धर, धारण करो, है ना, तुम धारण करो। त्वं चलसि, त्वं चल, त्वं पश्यसि, त्वं पश्य, त्वं नयसि, त्वं नय, त्वं उपविशसि, त्वं उपविश, त्वं पाठयसि, त्वं पाठय, त्वं स्मरसि, त्वं स्मर। अब मध्यम पुरुष द्विवचन का अभ्यास करते हैं। देखो, थ की जगह तम, और कुछ ज्यादा अंतर नहीं। युवां वदथः, युवां वदतम, युवां क्रीडथः, युवां क्रीडथम क्रीडतम, युवां नमथः, युवां नमतम, युवां गणयथः, युवां गणयतम, युवां चालयथः, युवां चालयतम, युवां वादयथः, युवां वादयतम, युवां चर्चयथः, युवां चर्चयतम, युवां लिखतः, युवां लिखतम, युवां संचरथः, युवां संचरतम, युवां आनयथः,
युवां आनयतम। स्पष्टम? बहुवचने पश्यामः यूयम यूयम ध्यायथ, तुम सब ध्यान करते हो। यूयम ध्यायत, तुम सब ध्यान करो। यहाँ करते हो, यहाँ करो, तुम सब ध्यान करो। यूयम ध्यायत, यूयम नमत, यूयम पिबत, यूयम त्यजत, यूयम मिलत मिलत, यूयम जल्पत। तो आ रहा है सब जगह। यूयम गुणयत, यूयम हसत, यूयम स्मरत, यूयम निंदत, तुम सब निंदा करो। ऐसे। अब उत्तम पुरुष की चर्चा करते हैं। उत्तम पुरुष प्रथम वचन, एक वचन में ये, द्विवचन में ये और बहुवचन में ये। अहम गच्छामि, यहां पर अहम गच्छामि, अहम परिशीलयामि, अहम हरामि, अहम त्यजामि, अहम वदामि, अहम प्रदर्शयामि, मैं दिखाऊं क्या? अहम तोषयामि, मैं संतुष्ट हो जाऊं क्या? अहम कर्तयामि, मैं काटूं? अहम उद्धरामि, मैं उद्धार करूं? अहम निर्वापयामि, मैं समाप्त करूं, पूरा करूं। इति। आवाम चलाव, आवाम ज्वालयावः, आवाम आरोपयावः, आरोपयाव, आवाम नृत्याव। ध्यान से, वह नहीं आए, वह करेंगे तो लट लकार चला जाएगा, लोट लकार। आवाम नृत्याव, आवाम प्रेषयाव, आवाम निवारयाव, आवाम चिंतयाव, आवाम त्यजाव, आवाम उपविशाव, आवाम गायाव, हम दोनों गाएं। इति। वयम तराम, तरामः नहीं, तराम, वयम स्मराम, वयम प्रेषयाम, वयम लिखाम, वयम धराम, वयम क्रीडाम, वयम पश्याम, वयम नयाम, वयम आगच्छाम, वयम प्रविशाम। इस तरह से लोट लकार आज अच्छे से हमने देखा है ना। अत्र लोट लकारस्य रूपम अस्माभिः स्मर्तव्यम। कथम? पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानि, पठाव, पठाम। अस्तु, अद्य एतावदेव। भवन्तः सर्वे वारं वारं लोट लकारस्य अभ्यासं कुर्वन्तु, वाक्य निर्माणं कुर्वन्तु। अनेनैव संस्कृतस्य अभ्यासं सम्यक् भविष्यति। अस्तु, अद्य एतावदेव। अग्रिमकक्षायां वयम् इतोपि नूतनं पठिष्यामः। तावत्पर्यन्तम् अत्रैव विरमामि। नमस्कारः, नमो नमः।